तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी की शुरुआत होती है हमारी मुख्य किरदार अंबर से, जो बेहतर जिंदगी के सपने लेकर के अपने देश से अमेरिका पहुंची है। एक दिन उसे एक सस्ती और लड़कियों के लिए एक बनी हॉस्टल जैसी जगह का विज्ञापन दिखता है। वह सोचती है कि किराया भी कम है और थोड़ा सुकून भी मिलेगा, इसीलिए वह तुरंत बैग उठा करके उस जगह पर पहुंच जाती है। वहाँ उसका स्वागत करता है मकान मालिक रेड, जो कहता है कि वो उस पुराने हॉस्टल को जल्दी रिडेकोरेट करने वाला है। फिलहाल यहाँ पर सिर्फ दो लड़कियां रह रही है, अंबर और फ्रेजा। अंबर खुश थी कि आखिरकार यहाँ पर उसे छोटा सा ठिकाना मिल ही गया, लेकिन रात होते ही उसके साथ में यहाँ पर अजीब सी चीजें होने लगी। उसे कमरे में किसी के चलने की आवाज आती है। जब वह उठ कर के देखती तो सामने एक औरत होती है जो घबराई हुई बैठी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी के सदमे में हो। वह सोचती कि शायद वो किसी टेंशन या दुख में है, इसीलिए वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। वो अपनी माँ की पुरानी तस्वीरें देखती है और बीते दिनों को याद करती है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो, लेकिन कमरे में कोई भी नहीं था। अगले दिन काम पर जाने के बाद जब वो फैक्ट्री छोड़ती है तभी ऊपर की मंजिल पर उसे कुछ अजीब परछाइयां घूमती हुई नजर आती है। फैक्ट्री का मालिक सस्ते मजदूरों से काम करवाता है और बेहद घटिया व्यवहार करता है। अंबर तय करती है कि वो झूठे दस्तावेज बनवा करके यहाँ से निकल जाएगी, पर उसकी एजेंट उसे 2 गुना ज्यादा पैसे मांगती है। शाम को जब वे वहाँ पर अपने रिश्तेदार के घर जाती है तो वहाँ पर उसे एक नई नौकरी का ऑफर मिलता है। वह उसे कहते हैं कि आइडेंटिटी कार्ड अपने साथ में रखना, लेकिन अंबर की परेशानी को वो समझ नहीं पाते हैं। पैसे की तंगी के कारण वो मकान मालिक रेट से बात करती है, शायद वो पैसे वापस दे दे ताकि वो नकली आईडी बनवा सके, पर रेड कह देता है कि पैसा तो कमरे की रिपेयरिंग में लग गया। अब मजबूरी में वो अपने रूममेट से पैसे उधार लेने का सोचती है, लेकिन जब वो कमरे में जाती तो दरवाजा खुला हुआ मिलता है पर कोई भी अंदर नहीं था। उसे लगा कि शायद वो बाहर गई हो, लेकिन उसको क्या पता था उसके जाने के बाद कमरे में कोई अदृश्य मौजूदगी खड़ी थी। कुछ देर बाद अंबर को एक पुराने लकड़ी के बक्से में हलचल सी महसूस होती है, मगर तभी वो नींद से जाग जाती है। पता चलता है कि ये सब कुछ उसका एक बुरा सपना था। पैसे की कमी से परेशान होकर के वो मालिक से एडवांस मांगती है, मगर वो एडवांस देने से मना कर देता है। फिर वह कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं मदद कर सकता हूँ, जब जिंदगी में कुछ बनो तो मुझे याद जरूर रखना। अंबर सोचती कि चलो कोई तो साथ दे रहा है और पैसे लेकर के वो खुशी खुशी लौटती है। रात में सड़क पर चलते हुए उसे लगता है कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। जब वो पीछे मुड़ कर के देखती तो कोई भी नहीं था। तभी स्ट्रीट लाइट झपकती और माहौल डरावना हो जाता है। वह अपने तेज कदमों से चलती और हॉस्टल लौट आती है। वहाँ वो एक आदमी को देखती जो दरवाजे की मजबूती को जांच रहा था, जिससे उसे पता चलता है कि हॉस्टल में रेड अकेला मर्द नहीं है। अंबर ध्यान नहीं देती और सीधे अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन तभी उसे बाहर किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई देती है। अचानक से गलियारे की बत्तियां बुझ जाती है और दरवाजे पर किसी के जोर जोर से थपथपाने की आवाज आती है। जब वो बाहर जाकर के देखती तो सब कुछ शांत था, मानो कि जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन दोनों लड़कियां हॉस्टल में शिफ्ट होती है। अंबर को हैरानी होती है कि ये जगह सिर्फ महिलाओं के लिए है। फिर आखिर ये आदमी कौन है? रेड बताता है कि उसका बड़ा भाई है और ये दोनों भाई मिलकर के इस बिल्डिंग को संभाला करते हैं। अंबर बात खत्म करके अपने कमरे की तरफ चली जाती है। तभी उसे ध्यान आता है कि रेड के कमरे का दरवाजा खुला है। वह उस रूम के अंदर चली जाती है और देखती है कि कमरा अजीब तरीके के कीड़े मकोड़े के सैंपल्स और तस्वीरों से भरा हुआ है। दीवार पर दोनों भाइयों की बचपन की तस्वीर भी टंगी हुई थी। तभी पीछे चल रहे रिकॉर्ड प्लेयर से कुछ अजीब सी पूजा पाठ जैसी आवाजें आती है। अंबर हेडफोन लगाकर की सुनती है। उसमें किसी सेक्रीफाइस या रिलीजियस रिचुअल जैसी बातें हो रही थी। तभी अचानक से उसकी नजर एक फोटो पर पड़ती है, वही डिब्बा जो उसने सपने में देखा था। उसी पल उसे किसी के पीछे से आवाज आती है। वो इतने में घबरा जाती है और फोटो फ्रेम नीचे गिर करके टूट जाती है। वो उसे जल्दी से उठा करके रख देती है और कमरे से निकल जाती है। अगले दिन जब अंबर फैक्ट्री पहुंचती है तो वहाँ उसकी दोस्त मोना नहीं होती है और वो फोन भी नहीं उठा रही थी। परेशान होकर के अंबर बॉस से उसके एड्रेस मांगती है, लेकिन बॉस टाल मटोल करता है और आखिर में उसे नौकरी से निकाल देता है। अब उसके पास ना ही तो पैसा था और ना ही कोई काम, और फिर वो टूटे मन से वापस हॉस्टल लौट आती है। रात में जब वो नहाने के लिए जाती है तो उसे नाली
में से किसी के कराने जैसी आवाज सुनाई देती है। वो नल को बंद करके बड़े ध्यान से सुनने लगती है। उसे किसी औरत की धीमी सी आवाज सुनाई देती है जो बचाओ बचाओ कह रही थी। डर की मारी वो पर्दा हटाती है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी बाथरूम में अचानक से सन्नाटा छा जाता है। वो घबरा करके बाहर भागती है और टकरा जाती है मकान मालिक से। इन दोनों के बीच थोड़ी बातचीत होती है। अंबर उससे पूछती है कि क्या फ्रेजा यहाँ से चली गई। तब वह बताता है कि वो तो यहाँ से कई दिन पहले ही जा चुकी है। फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है कि वह उसका किराया अगले दिन लौटा देगा क्योंकि उसके पास कैश नहीं था। अंबर को राहत मिलती है और वापस वो अपने कमरे में लौट आती है। रात के वक्त उसे एक उड़ता हुआ पतंगा दिखाई देता है और वह जैसे किसी डरावने सपने में फंस जाती है। अचानक से कमरे का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और बाहर की लाइट टिमटिमाने लगती है और पूरा माहौल भयानक हो जाता है। जब वो हिम्मत करके देखती तो सामने वाले कमरे में एक परछाई जैसी औरत नजर आती है। वो बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करती है। तभी जमीन पर खुद ब खुद पैरों के निशान बनते चले जाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती उसके सामने दो डरावनी आत्माएं आकर के खड़ी हो जाती है और जोर जोर से झगड़ने लगती है। लेकिन कुछ ही देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है। अंबर डरते हुए नीचे जाती है और देखती कि उनमें से एक आत्मा जमीन पर घुटनों के बल बैठी है और बड़ी रहम की भीख मांग रही होती है। ये सब देख करके बहुत ही बुरी तरीके से वो घबरा जाती है। वो जल्दी से अपने सामान को समेटती है और फोन करती है अपने मामा को और कहती है कि प्लीज मुझे यहाँ से आकर के ले जाओ। लेकिन उसके मामा शहर से बाहर होते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मेरे दोस्त से मिल लेना। अब अवैध प्रवासी होने की वजह से अंबर पुलिस की मदद नहीं ले सकती थी। मजबूरी में वो हॉस्टल छोड़ देती है और सर्द रात में सड़कों पर भटकने लगती है। कड़ाके की ठंड और खाली जेब ने उसकी हालत खराब कर दी थी। आसरा न मिलने पर वो RCD को कॉल करती है लेकिन कोई बेजवाब नहीं मिलता है। आखिरकार वो ठंड से बचने के लिए मेट्रो स्टेशन पर पहुंचती है लेकिन जो मेट्रो हमेशा लोगों से भरी होती थी आज वहाँ बड़ी अजीब सी खामोशी थी। अचानक से मेट्रो की लाइटें चपकने लगी। तभी उसे महसूस हुआ कि वो यहाँ पर अकेली नहीं है। अंबर को लगता है कि वो मेट्रो में है लेकिन अगले ही पल सब कुछ गायब। ना कोई यात्री ना कोई हलचल। जब वो पीछे मुड़ करके देखती है तो एक सीट पर उसकी माँ बैठी थी। तभी उसे एहसास होता है कि ये फिर से वही सपना है जो बार बार उसका पीछा कर रहा है। कुछ समय बाद मकान मालिक रेड उसके पास पहुँचता है और वह उसे कहता है कि वो किराए के पैसे लाया है लेकिन जल्दी की वजह से वो हॉस्टल में भूल गया है। अंबर को भरोसा नहीं होता लेकिन फिर भी वो उसके साथ हॉस्टल लौट आती है। रेड कहता है कि पैसे तुम्हारे कमरे में ही रखे हैं लेकिन जब वो वहाँ पर ढूंढती है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। जैसे जैसे वो शराब की बोतलें खत्म करता जाता है अंबर को डर लगने लगता है कि कहीं ये मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। इससे पहले कि वो यहाँ से भागती अचानक से यहाँ पर एक रहस्यमय आदमी पुलिस आ जाता है। ये दोनों मिलकर के अंबर को पकड़ लेते हैं और एक कमरे में कैद कर देते हैं। थोड़ी देर बाद कुछ दस्तकों की बाहर आवाज आती है। बाहर वो दोनों ही लड़कियां थी जो कुछ दिन पहले यहाँ पर शिफ्ट हुई थी। वह दोनों भी बहुत ही बुरी तरीके से डरी हुई थी क्योंकि उन्हें भी रात भर किसी की बचाओ बचाओ जैसी आवाजें आती रहती थी। इन तीनों को लगने लगता है कि जरूर रेड और किन्स रात को कुछ गुप्त रिवाज करते हैं। वे प्लान बनाती है कि दिन निकलते ही वह यहाँ से भाग जाएंगी। तभी अंबर को काफी सारी परछाइयां दिखाई देती है जो वह उसे घूर रही थी लेकिन अगले ही पल सब कुछ गायब हो जाती है। तभी अंबर को अपनी माँ दिखाई देती है जो बाएं फैलाए उसे अपनी तरफ बुला रही थी। तभी रूममेट उसे हिला करके होश में लाती है क्योंकि वो फिर से एक बुरा सपना देख रही थी लेकिन असलियत उस सपने में फर्क मिट चुका था। ये तीनों रेड और किन्सी से बचने की कोशिश करती हैं लेकिन दो मर्दों के सामने तीन कमजोर औरतें आखिर क्या कर पाती। तभी घर के बाहर घंटी बजने की आवाज सुनाई देती है और बाहर खड़ा था अंबर का मामा। अंबर दौड़ करके खिड़की की तरफ झांक करके देखती है। रेड झूठ बोल करके टालने की कोशिश करता है मगर मामा की नजर अंबर की उसी जैकेट पर पड़ती है जो उन्होंने ही उसे दी थी। अंबर शीशा तोड़ देती है और टूटे कांच की आवाज मामा तक पहुंच जाती है। वो तुरंत ही अंदर घुस जाते और अंबर को ढूंढना शुरू कर देते हैं लेकिन तभी यहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। रेड और उसका भाई अंबर को पकड़ लेते हैं और एक दीवार जैसी जगह पर ले जाते हैं और उसे लकड़ी के पट्टों पर बांध दिया जाता है। तभी अचानक से दरवाजा खुलता है जो बहुत ही ज्यादा पुराना था। उसके पीछे से एक विशाल प्रेत आत्मा जैसी आकृति बाहर आती है जो उसके ठंडे हाथ धीरे से अंबर की गालों को छूते हैं और अंबर फिर से उसे बुरे सपने में पहुंच जाती है जहाँ उसकी माँ खून से सनी आंखों से उसे देख रही होती है। माँ की
ठंडे हाथ उसकी गर्दन को पकड़ करके दबाने लगते हैं। अंबर की सांसें रुकने लगती है, लेकिन तभी अचानक से झटके से वह जागती है। पसीने से भीगी सांसें तेज, लेकिन आसपास कुछ भी नहीं, वो सब कुछ भीगा हुआ था। वह सोचने लगती कि आखिर वह रेशम डिब्बा आया कहाँ से, और ये दोनों भाई आखिर क्यों औरतों को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। दरअसल 1963 में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को एक अंडरग्राउंड में ये पत्थर का एक बॉक्स मिला था। बाद में वो बॉक्स इन दोनों भाइयों के पिता के हाथ लग गया था। कहा जाता है कि अगर कोई इसकी बलि चढ़ा दे तो बलि देने वाला अमर हो जाता है, इसीलिए इसकी पिता ने अपनी पत्नी को सेक्रीफाइस कर दिया और किंसी उसी रिवाज को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन तभी रेड को डाउट हुआ और उसने अपने भाई को बाहर देखने के लिए भेजा। अंबर ने मौका देख करके तुरंत ही हमला कर दिया, मगर एक वो ताकतवर मर्द के सामने आकर वो क्या कर सकती थी। किंसी उसे जान से मार पाता, इससे पहले उसके रूममेट ने आकर के उसे बचा लिया। फिर उन दोनों ने मिलकर के किंसी को मौत के घाट उतार दिया। आखिर सीन में अंबर जैसे ही यहाँ से जाने लगती है और वो सोचने लगती है कि आखिर वो जिंदा कैसे हो गई, और उसके पैर भी ठीक हो गए थे। शायद वे वही रह गया और उस शराब फिर से शुरू हो गया। तो क्या तुम उस बॉक्स को खोलने की हिम्मत करोगे? इसी सीन के साथ ही कहानी नो वन गेट आउट वाला यहाँ पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।